इसरो ने कंफर्म किया है कि चंद्रयान 3 को धरती के ऊपर 133 किलोमीटर गुणे 35,823 किलोमीटर की ऑर्बिट में डालने वाला क्रायोजेनिक अपर स्टेज वापस लौटा और उत्तरी प्रशांत महासागर में अमेरिका के पास गिरा है। इस हिस्से ने ही चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को धरती के ऊपर 133 किलोमीटर गुणे 35,823 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला था। तब से उसी ऊंचाई पर धरती के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा था। धीरे धीरे वो पृथ्वी के नजदीक आ रहा था। 15 नवंबर 2023 की देर रात 2:45 बजे के आसपास ये हिस्सा अमेरिका के तट से दूर उत्तरी प्रशांत महासागर में गिरा। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड ही इसे ट्रैक कर रहा था। उसने ट्रैकिंग के बाद इसरो से बातचीत करके अंतरिक्ष से धरती पर आने वाली वस्तु की पहचान की। इसरो ने इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी से कहा है कि यह बात तय थी कि धरती के निचले कक्षा से किसी भी चीज को वापस लौटने में करीब 124 दिन लगते हैं। LVM-3M4 रॉकेट का ये हिस्सा भी लगभग उतने ही दिनों में धरती पर लौटा। इसरो ने बताया कि धरती पर लौटते समय इस हिस्से यानी कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज से किसी को नुकसान ना हो, इसलिए अंतरिक्ष में ही इसका पैसिवेशन कर दिया गया था, यानी फ्यूल निकाल दिया गया था। ये संयुक्त राष्ट्र और IADC का नियम है। अगर अंतरिक्ष में रॉकेट का कोई हिस्सा घूम रहा है तो लॉन्च के थोड़ी देर बाद ही उसमें से सारा बचा हुआ ईंधन निकाल दिया जाता है, ताकि अगर ये धरती पर लौटे तो किसी तरह का हादसा इसकी टक्कर से ना हो। इसी के ऊपर चंद्रयान 3 को लगाया गया था। इसी ने उसे निर्धारित कक्षा में छोड़ा था। क्रायोजेनिक अपर स्टेज का व्यास 13 फीट और लंबाई 44 फीट थी। इसके अंदर 28 मीट्रिक टन ईंधन भरा हुआ था। आमतौर पर वैज्ञानिक इसे C25 बुलाते हैं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के वक्त इस हिस्से को ज्यादा इको फ्रेंडली बनाया गया था, ताकि इससे प्रदूषण कम हो। इसके मटेरियल में भी बदलाव किया गया था ताकि ये हल्का बन सके। और चंद्रयान 3 किस कदर सफल मिशन रहा, इसका तो पूरा दुनिया गवाह है। अब ऐसे में चंद्रयान 3 से जो ये बड़ी जानकारी थी वो हमने अपने भारत तक के दर्शकों के साथ साझा की। आपको कैसी लगी ये खबर जरूर कमेंट करके बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।